गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ मैं आज पाइथन डिक्शनरी आप लोग को बताऊंगा। इससे पहले मैंने लिस्ट इन पाइथन को डिस्कस किया था और सारे प्रॉब्लम को भी आपको समझाया था। सो व्हाट इज डिक्शनरी एक्चुअली इन पाइथन? सो यू कैन सी dictionaries are used to store data values in key value pairs. Yes, this is very important, key values pair. I will discuss practically what is this key and value. A dictionary is collection which is ordered, changeable, and does not allow duplicates. As a Python version 3.7 dictionaries are ordered, इससे पहले डिक्शनरी क्या थे? 3.7 जो वर्जन जो है उससे पहले जो थे वह अनऑर्डर में आता था, बट नाउ आप जितने भी लोग यूज कर रहे हैं वह 3.7 से ऊपर कर रहे हैं या 3.7 यूज कर रहे हैं या 3.7 से ऊपर वर्जन यूज कर रहे हैं। सो नाउ वी कैन से डिक्शनरी इज ऑर्डर्ड. Dictionaries are written with curly braces. Is बहुत ही important है. Curly braces means you can see this is जो भी लिखा जाता है इस curly braces ओपन और क्लोज के बीच में रहता है, तो आप इसको समझेंगे, प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे ना। सबसे पहले बात करते हैं हाउ कैन वी क्रिएट अ डिक्शनरी। सो मैंने अभी यहाँ पर आईडी खोला है और मैंने डिक्शनरी बनाया भी है. आई वांट टू क्रिएट द सेम डिक्शनरी एंड आई एम गोइंग टू गिव नेम D2, जो मैं D2 नाम देने जा रहा हूँ. तो आप जो भी डिक्शनरी बनाना चाहते हैं, अभी मैं इसमें कमेंट डाल देता हूँ creating for dictionary in Python. मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूं. यस, और सॉरी, मैंने कमेंट बनाना था, कमेंट में बनाता हूँ पेस्ट क्रिएटिंग और डिक्शनरी इन पाइथन. ठीक है, कैसे बनाते हैं? तो जो भी आपको डिक्शनरी का नाम लेना है, मैंने डिक्शनरी का नाम D2 लिया है, इक्वल टू साइन देंगे एंड दिस इज द इंडिकेशन ऑफ डिक्शनरी. फिर डिक्शनरी बनाएंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज आपको करना पड़ेगा. और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कीज और वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है. तो मैं सबसे पहले की दे रहा हूँ, उस की का नाम है 1 एंड वैल्यूज देने के लिए हम कॉलन साइन देते हैं एंड व्हाट वैल्यू यू वांट टू गिव एंड आई एम गोइंग टू गिव दिस वैल्यू 1. So this is called key values pair. This is key, this is key, and this is the value, and both are called keys values pair. The same way, if you want to separate another key, so we use this comma sign. So I'm going to use 2, then value of this key 2 is, I'm going to write 2. Same way, comma से separate करेंगे. Then 3 value, I'm going to give this 3. Then 4 value आप separate करेंगे and this value I'm going to write 4. Same way 5 की और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कॉमा यूज, सॉरी कॉलन यूज करते हैं. तो 5 भी मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ. बस इतना ही चाहते हैं. तो बस देखिए यहाँ पर डिक्शनरी बन जाएगा. जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा डिक्शनरी बन जाएगा. अभी आप देख रहे हैं डिक्शनरी बनाने के लिए D2 लिए, कर्ली ब्रेसेस ओपन की, इसके अंदर जो है मैं की दिया, दिस इज की. तो यदि हम बात करें इस डिक्शनरी में कीज कितने लिए हैं, तो 1 2 3 4 5 कीज है, 5 वैल्यूज है. मैं फिर से बता दूं, दिस इज फर्स्ट की वैल्यूज पेयर, दिस इज सेकेंड वैल्यूज कीज वैल्यूज पेयर, दिस इज थर्ड की वैल्यूज पेयर, दिस इज 4 एंड 5. सो ये मेरे बन गए हैं. मैं इंटर प्रेस करूंगा तो डिक्शनरी में बन गया. नाउ यू कैन चेक दिस डिक्शनरी इज क्रिएटेड और नॉट. सो यू कैन सी. ना आप कैसे जानेंगे ये डिक्शनरी है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शंस होते हैं, टाइप फंक्शंस, थ्रू दैट वी कैन सी कि ये टाइप डिक्शनरी है या नहीं है. तो टाइप फंक्शन के अंदर मैं D2 पास कर देता हूँ. देखेंगे इसका टाइप आपको डिक्शनरी दिख रहा है. डिक्शनरी, द टाइप ऑफ दिस इज डिक्शनरी. तो दिस इज अ डिक्शनरी एंड हैविंग कीज वैल्यूज पेयर. आई हैव डिस्कस, अभी बताया कि की क्या होता है, वैल्यू क्या होता है और की वैल्यूज पेयर क्या होता है. Same way, if you want to create an empty dictionary, so I'm going to create empty dictionary. Simply just open the curly braces and close this. This is empty dictionary, and when you print this, you can see this will show empty dictionary. तो यहाँ पर डिक्शनरी है क्या,
डिक्शनरी बनाते कैसे हैं वो आपने देखा। तो यहाँ पर की वैल्यूज पेयर आप समझ में आपको आ रहा है, एंड कैन रेफर टू बाय यूजिंग द की नेम, वो अभी मैं समझा दिया प्रैक्टिकली। नेक्स्ट वन आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड। आई हैव डिस्कस ऑलरेडी 3.7 के बाद जितने भी वर्जन हैं वो सारे ऑर्डर्ड हैं, इसके पहले अनऑर्डर्ड थे। नेक्स्ट चेंजेबल, यस डिक्शनरी में जितने भी सारे हैं वो चेंजेबल हैं, बट यहाँ एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि जो कीज़ हैं वो यूनिक होते हैं। मीन्स यदि की 1 हम असाइन कर चुके हैं तो फिर दोबारा हम की उसको यूज नहीं कर सकते, बट जो वैल्यूज़ हैं दैट कैन बी चेंज, उससे मैं चेंज कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। तो यदि मैं इसको सिंपल सा बात करूँ कि कैसे जो है चेंज करते हैं, तो मैं बताऊंगा अभी। जस्ट कुछ इस थ्योरी पार्ट को मैं स्क्रॉल कर दूँ। डिक्शनरी आइटम जो मतलब की वैल्यूज का बात कर रहे हैं, तो जो वैल्यूज हैं वो किसी भी टाइप का हो सकता है। द वैल्यूज इन डिक्शनरी आइटम कैन बी एनी टाइप। वहाँ पर हम स्ट्रिंग दे सकते हैं, लिस्ट दे सकते हैं, खुद डिक्शनरी भी दे सकते हैं, किसी भी टाइप का होगा। पाइथन कलेक्शन में बता दूं कि सारे डेटा मैंने खुद से नहीं बनाया है। आई हैव टेकन सम डेटा फ्रॉम द इंटरनेट, मेरी वेबसाइट से मैंने डेटा लिया है, एंड उसमें से एक है आपका w3school.com। तो ये सारे जो हमारे पाइथन कलेक्शन है, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको एरेज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको पाइथन कलेक्शन बोलते हैं। पाइथन कलेक्शन में आपका लिस्ट जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, टपल है। टपल भी एक्चुअली इट इज़ नॉट इन सिलेबस इन आईपी, बट टपल आप सबको बताए हैं क्या होता है। टपल कलेक्शन विच इज़ ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल, इसमें चेंजेस नहीं होते और स्मॉल ब्रैकेट में होते हैं। सेट है, एंड जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज डिक्शनरी। So you can see the definition of this dictionary. Dictionary is collection which is ordered and changeable, no duplicate members. तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैसे एक्सेस करते हैं, हाउ वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया था, लिस्ट में बताया। तो यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपल सा डिक्शनरी नेम आपका जो भी है, तो डिक्शनरी नेम हमारा सपोज D2 है, यहाँ पर मैंने D2 क्रिएट किया है। देन राइट what values you want to write. So just write here key just like here index. When you press enter, so टू की में जो वैल्यू क्या है 2 है, तो यू कैन सी इट विल डिस्प्ले 2। द सेम वे आप उसको कोई भी की पास करेंगे तो दिख जाएगा। सपोज हम यहाँ पास करना जा रहे हैं 5, तो 5 वैल्यूज ये दिख जाएगा। नाउ नेक्स्ट जो है एक्सेसिंग आइटम है, ये तो मैंने बताया, स्क्वायर ब्रैकेट में लेकर मैं इसका की पास कर सकता हूँ तो आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है गेट। गेट फंक्शन के थ्रू भी मैं इसे गेट कर सकता हूँ। तो हाउ वी कैन यूज दिस गेट, तो डिक्शनरी के नाम देंगे आप, डिक्शनरी हमारा D2 डॉट गेट फंक्शन एंड पास द इंडेक्स। जो भी इंडेक्स आप पास करते हैं उसके इक्विवेलेंट जो उसका वैल्यू है, इंडेक्स मीन्स की। तो 6 तो मेरा है नहीं यहाँ पर, तो मैं यहाँ दे देता हूँ 4। तो यहाँ पर 4 जो की है हमारा, उसका वैल्यू FOUR है, इट विल डिस्प्ले दिस वन। सो मैं दिखाया आपको कि कैसे वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो सिंपल डिक्शनरी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में की पास कर देंगे, अदरवाइज वी कैन यूज द गेट फंक्शन। एंड गेट फंक्शन जो यूज करते हैं इसके अंदर हम लोग इंडेक्स पास करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू इक्विवेलेंट जो वैल्यूज इंडेक्स में है, तो 4 में 4 दिस वैल्यू है तो वो डिस्प्ले करेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कीज कैसे एक्सेस करते हैं। यस, अभी तो मैंने बताया गेट में हम लोग इंडेक्स पास कर रहे थे, दैट इज की पास कर रहे थे, इक्विवेलेंट उसका वैल्यू आ रहा था। अब हमें क्या चाहिए, की चाहिए, जो कीज हमारा है। तो कैसे इसको की हम लोग जानेंगे, तो अब सिंपल सा D2 हमारा डिक्शनरी है डॉट कीज, ध्यान रखेंगे कीज है हमारे यहाँ, तो कीज आप देखेंगे कीज ये डिस्प्ले कर देगा। देख रहे हैं डिक्शनरी कीज, एंड जो भी डिक्शनरी कीज है वो आपके लिस्ट फॉर्म में दिखेगा। देखिए जो भी दिख रहा है, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी होते हैं वो लिस्ट होते हैं। तो ध्यान रखें कि जब भी हम कीज फंक्शन यूज करते हैं और की जो रिटर्न करता है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। सेम वे आप वैल्यूज एक्सेस करना चाहते हैं, पूरा का पूरा वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं, डिक्शनरी नेम डालेंगे आप, डिक्शनरी नाम डालेंगे, D2 हमारा D2 डॉट वैल्यू यूज करेंगे, वैल्यूज हम यूज करेंगे तो आप इक्विवेलेंट इसका वैल्यूज दिखेगा।
एंड देखिए एक सेपरेट आपका की डिस्प्ले की है एंड उस कीज की वैल्यूज जो है, तो केवल डिक्शनरी में दो ही चीज़ हम लोग यूज करते हैं, कीज एंड वैल्यूज। तो यदि आपको केवल की देखना है तो हम लोग की फंक्शन यूज किए, एंड यदि आपको वैल्यूज देखना है तो हम लोग क्या यूज किए, वैल्यू यूज किए। नेक्स्ट आई मूविंग टू, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गेट वैल्यूज भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है वो गेट आइटम्स। आइटम्स आपको देखना है तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले मैं थ्योरी बता दूँ। आइटम्स मेथड जो है वो क्या करता है, रिटर्न्स ईच आइटम इन डिक्शनरी एज अ टपल इन अ लिस्ट। ये लिस्ट में आएगा बट लिस्ट के अंदर जो आइटम होंगे दैट विल बी इन टपल। सो चलिए हम अभी आइटम को कैसे एक्सेस करते हैं, आई एम गोइंग टू शो यू। डिक्शनरी हमारा D2 है, D2 डॉट आइटम्स, एंड आप देखेंगे यहाँ आइटम्स पास मैंने कर दिया। इंपॉर्टेंट देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में है, यहाँ ओपनिंग है स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ क्लोजिंग है स्क्वायर ब्रैकेट। सो इट इंडिकेट्स क्या, ये लिस्ट है, बट इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो दैट इज इन फॉर्म ऑफ टपल बिकॉज इट इज इन स्मॉल ब्रैकेट। और मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था तो आप देख सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, चेंज वैल्यू। चेंज द वैल्यू, हम लोग वैल्यू चेंज कर सकते हैं और दो तरह से वैल्यू चेंज करेंगे। एक नॉर्मली हम लोग जो है की रेफर करके वैल्यू चेंज करेंगे, एंड दूसरा हम लोग अपडेट फंक्शन यूज करके वैल्यू चेंज करेंगे। तो कैसे करते हैं अभी मैं दिखा रहा हूँ। अभी आप देख रहे हैं D2 जो डिक्शनरी है हमारा, उसमें देख रहे हैं 1 1 2 2 एंड A 1 2 3 जो फर्स्ट लेटर सब में जो लिखा हुआ है वो स्मॉल लेटर में। सो हम गोइंग टू चेंज दिस वन, सो D2 एंड पास द की, ये जो वैल्यू हमारा स्मॉल में है आई वांट कि सारा हमारा कैपिटल में हो जाए। देखेंगे वैल्यू हमारा चेंज हो गया। अब जब D2 हम प्रिंट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ये 1 जो है वह कैपिटल में हो गया क्योंकि मैंने अभी चेंज किया। द सेम वे आप की पास करके इसको अपडेट कर सकते हैं ना। दूसरा जो तरीका है जैसे जैसे आप देखें कि वो अपडेट फंक्शन है, तो अपडेट फंक्शन के थ्रू भी हम लोग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अपडेट कैसे करेंगे, D2 डॉट अपडेट अपडेट, एंड यहाँ पर जो हम पास करेंगे दैट अपडेट को जो पास करेंगे तो वह की वैल्यूज पेयर में होना चाहिए एंड वो डिक्शनरी में होगा। तो डिक्शनरी के लिए हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करेंगे एंड व्हाट वैल्यू यू वांट टू चेंज। हम चाहते हैं कि 4 जो है इसका वैल्यू और कैपिटल में हो जाए। तो मैंने की पास किया और वैल्यूज जो है वो हम कैपिटल में चाहते हैं, तो हम गोइंग टू राइट इन कैपिटल, देख सकते हैं। तो इस वैल्यू को चेंज किया, मैं प्रेस करूंगा तो देखेंगे आप मैंने दो चेंज किया। फर्स्ट जो है वो 1 जो है मैंने चेंज किया, जो कि नॉर्मली जो सिंपल सा तरीका होता है, एंड दूसरा जो चेंज किया मैंने वो है अपडेट के साथ। लेकिन अपडेट के साथ जो मैं पैरामीटर पास कर रहा हूँ तो उसमें एक स्ट्रिंग नहीं सॉरी डिक्शनरी पास कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कर्ली ब्रैकेट्स है, डिक्शनरी मीन्स व्हाट, की पेयर्स होना चाहिए। तो जो भी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं आप इससे चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप वैल्यू एक आप ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप वैल्यू आप ऐड भी कर सकते हैं। तो देखेंगे आप D2 डॉट अपडेट, यहाँ पर मैंने चाह रहा हूँ कि जो इंडेक्स या की हमारा 6 है उसमें वैल्यू आ जाए। तो देख सकते हैं कि वैल्यू हमारा ये 6 नंबर पोजीशन पर ऐड हो जाएगा। जब मैं D2 प्रेस करूँगा तो देखेंगे ये 6 आ गया, इससे पहले 5 था, अभी देखिए 6 हो गया। तो इस तरह से मैं वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ अपडेट के थ्रू और मॉडिफाई भी कर सकता हूँ और इंसर्ट भी कर सकता हूँ। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट एडिंग आइटम्स आई हैव डिस्कस। कैसे एडिंग कर रहे हैं ना, रिमूविंग आइटम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हम एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे, तो वी हैव अ दिस मेथड्स पॉप, पॉप आइटम, डिलीट। तो मैं बता दूं पॉप से क्या होता है, लिस्ट में भी मैंने डिस्कस किया था। पॉप मेथड रिमूव्स द आइटम विद स्पेसिफाइड की नेम के थ्रू हम उसे रीड करते हैं। पॉप आइटम क्या है, मेथड रिमूव्स द लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट, जो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट है वो डिलीट होगा। एंड ध्यान रखें कि पॉप में हम लोग पैरामीटर की पास करते हैं एंड पॉप आइटम में कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते। तो चलिए वन बाई वन इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ वो है पॉप। तो पॉप क्या करते हैं, पॉप के साथ हम
एज अ पैरामीटर की पास करते हैं। आई वांट टू डिलीट सपोज 6, आई वांट 6 जो है वो मैं डिलीट करना चाहता हूँ। 6 में इंडेक्स पास कर रहा हूँ, दैट इज की पास कर रहा हूँ। जैसे ही प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। और पॉप आप जानते हैं कि डिलीट आइटम को दिखाता है, तो 6 हमारे यहाँ से डिलीट हो गया। अब देखेंगे तो 6 यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट वन जो हम बात करने जा रहे हैं वह है हमारे पास पॉप आइटम। ये लिस्ट में नहीं था बट इसमें आपका है, तो पॉप आइटम यहाँ पर मैं कोई पैरामीटर पास नहीं करूँगा, पैरामीटर और एलिमेंट पास नहीं करूँगा। तो लास्ट इंसर्टेड एलिमेंट हमारा 5 है, तो ये 5 डिलीट हो जाएगा यहाँ पर। जब मैं D2 प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे 5 खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा वह है डेल। डेल कीवर्ड, तो डेल कीवर्ड में ध्यान रखेंगे हम लोग क्या करते हैं, डेल यूज करेंगे एंड देन डिक्शनरी का नाम यहाँ ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे एंड हियर वी विल पास द इंडेक्स। सो आई वांट टू पास द इंडेक्स 4। आप देखेंगे यहाँ पे एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। और जब मैं D2 प्रेस करूँगा तो आप देख रहे हैं 1 2 3 सारे हैं। उसके बाद एक फंक्शन है वह है क्लियर फंक्शन। तो क्लियर मतलब क्या है कि आपको एम्प्टी डिक्शनरी में करने के लिए या पूरे के पूरे डिक्शनरी में जितने भी सारे की वैल्यूज पेयर है उसको कंप्लीट हटाने के लिए। तो कैसे यूज करेंगे, तो D2 डॉट क्लियर स्क्रॉल कर देंगे तो हमारा अब जो है वो D2 क्या हो जाएगा, एम्प्टी डिक्शनरी हो जाएगा। यू कैन सी। तो आई होप अभी तक जितने भी बताए हैं वो आपको समझ में आ गया। लास्ट एक है हमारे पास, वह है लूप, मतलब ट्रैवर्सिंग और डिक्शनरी। डिक्शनरी को ट्रैवर्स कैसे करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। जैसे हम लोग लिस्ट में बात किए थे, द सेम वे हम लोग यहाँ भी करते हैं। एक मैं आपको दिखा दूँ, इसमें देखेंगे कि आप हम लोग डिक्शनरी के साथ वैल्यूज़ यूज करके सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं, फिर कीज़ का यूज़ कर सकते हैं, आइटम का यूज़ कर सकते हैं। जो मेथड अभी मैंने बात किया, जो फंक्शंस अभी मैंने बात किया, उसको देखते हैं, हम लोग करके देखते हैं। अभी मेरे पास है D1 है डिक्शनरी जिसमें कुछ आइटम है 1 2 3 4 है, तो यहाँ से डिलीटेड है, कोई बात नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि यूज करूँ, ट्रैवर्स करूँ, तो आप देख रहे हैं डी हमारे पास है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब वेरिएबल हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक्स यहाँ यूज हो रहा है। तो एक हम यहाँ पर ले लेते हैं, आई ले लेते हैं, आई ई इसमें पास करना चाहते हैं हम, D2 पास कर देते हैं, आई इन D2, ठीक है। और कॉलम साइन यहाँ देते हैं और यहाँ पर इंट आई करते हैं। अब देखेंगे ध्यान से क्या देगा आउटपुट इसका। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ दे नहीं रहा है, आउटपुट हमें दे नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये पता नहीं चल रहा है कि एक्सेस किसको करना है। तो अब थोड़ा सा देखेंगे कि अब यहाँ पर हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं, कि यहाँ पर वैल्यूज यूज करेंगे एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या देता है। चलिए, तो आई इन D2 डॉट वैल्यूज एंड वैल्यूज हमारा देखिए मेथड है, तो मेथड हम लोग देंगे सिंबल जो हमारा होता है एंड दैट हम लोग जब क्लीन करेंगे यहाँ पर आई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू अभी कुछ ना कुछ आपको इससे शोइंग देयर इज एरर। यस, मैंने यहाँ पर जो है वो डॉट देना छोड़ भी दिया था। चलिए मैं इसको करेक्ट करता हूँ। तो आई इन D2 डॉट वैल्यूज कॉलम साइन एंड देन आप प्रिंट यूज कर सकते हैं प्रिंट आई। अब देखेंगे आपको कुछ यहाँ पर वैल्यू आपको नॉट शोइंग एनी वैल्यूज D2। अच्छा ओके, वाई इट इज नॉट शोइंग, बिकॉज D2 तो हमारा एम्प्टी है। D2 हमारा देखेंगे, D2 हमारा जो डिक्शनरी था वो एम्प्टी है, तो वैल्यू है ही नहीं इसमें। तो हमारे पास D1 था, तो मैं इसको D1 के साथ करता हूँ। तो आई इन D1 डॉट वैल्यूज एक्सेप्ट कॉलम इज मिसिंग, तो आई इन D1 डॉट values colon sign and then print I। इसमें जो वैल्यूज है हमारा वो दे रहा है, ध्यान से आप देख रहे हैं। सेम वे यदि हम कीज पास कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर आई
d1 डॉट easily पास कर दें हम, प्रिंट आई कर दें, तो यहाँ पर जो कीज होगा वो आपको कहेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, तो कैसे हम लोग यूज करते हैं। और वन मोर टॉपिक इज हियर, दैट इज नेस्टेड डिक्शनरी। तो आपको मैं दिखा दूँ, आप क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। एक डिक्शनरी के अंदर जो है डिक्शनरी कॉपी डिक्शनरी हम लोग सिंपली नहीं करते हैं, इसके लिए हम लोग कॉपी यूज करते हैं, कॉपी मेथड यूज करते हैं, जो मैंने क्लास में बताया है। नेक्स्टेड में देखेंगे आप, यहाँ पर देख रहे हैं माई फैमिली नाम का एक डिक्शनरी बनाया गया। इसके अंदर चाइल्ड 1 है, चाइल्ड 1 के अंदर जो हमारा एज अ वैल्यूज है, मैं वहाँ पर क्या पास कर रहा हूँ, की पास का सॉरी डिक्शनरी पास कर रहा हूँ। सेम वे ईयर में आप देख रहे हैं चाइल्ड 2 में डिक्शनरी पास किया जा रहा है। तो इस तरह से आप नेस्टेड बना सकते हैं। परफेक्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक चाइल्ड 1 हमारा डिक्शनरी बना, दूसरा डिक्शनरी हमारा चाइल्ड 2 बना, तीसरा डिक्शनरी हमारा चाइल्ड 3 बना, एंड एक डिक्शनरी जो है माई फैमिली बना है, जिसमें हम की में चाइल्ड 1 डाल रहे हैं और वैल्यूज में जो हमारा चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 था उसको पास करें। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड डिक्शनरी। तो आप करेंगे तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। एंड just after watching this video, if you face any problem, you can ask, you can write in the comment box, so that your problem I will try to sort out. And I think after watching this video, the concept of dictionary will be clear to you people. So thank you very much for watching this video.